राधे राधे भक्तों। चलिए आज इस ब्लॉग में हम अपने ठाकुर जी की पूजा के बारे में हम इस ब्लॉग में आपको बताएंगे। हम अपने ठाकुर जी की पूजा कैसे करते हैं। आज हम इस ब्लॉग में अपने पूरे दिन के रूटीन के बारे में, अपने ठाकुर जी के पूरे डेली रूटीन के मतलब जो सेवा हम उनको देते हैं मॉर्निंग टाइम से इवनिंग टाइम तक के, उसके बारे में हम इस ब्लॉग में आपको बताएंगे। तो चलिए भक्तों, आप लोग इस ब्लॉग में बने रहना। और हमारे आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, हमारे ठाकुर जी राधा रानी के चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, यानी सब्सक्राइब करें। आप हमारे ठाकुर जी और राधा रानी की सेवा से जुड़े, आप लोग उन्हें सपोर्ट करोगे तो आप लोगों के ऊपर भी हमारे ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा बनी रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। चलिए आज के ब्लॉग में हम आपको अपने ठाकुर जी के डेली रूटीन की सेवा के बारे में बताते हैं। तो चलिए आज के ब्लॉग में आपको हम लेकर चलते हैं हमारे, लेकिन आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, जय कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। चलिए आज हम अपने ठाकुर जी हमारे नहा के रेडी हो चुके हैं। अब हम उनको आपको श्रृंगार दिखाएंगे और हम उनकी जो पूजा करते हैं इस व्लॉग में हम वो दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, हमारे ठाकुर जी के साथ हमेशा बने रहना। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने ठाकुर जी को कैसे रेडी करते हैं इस व्लॉग में हम आपको दिखाते हैं। तो आप लोग कहाँ कहाँ से हो फ्रेंड्स, आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हो। हमारे ठाकुर जी के साथ आप ऐसे ही बने रह सकते हो। मेरे कान्हा जी की ज्वेलरी है, यानी बैंगल्स जो इनको पहनाते हैं, आप देख सकते हो हमारे ठाकुर जी के बैंगल्स। ये हमारे ठाकुर जी का वो है जो पगड़ी जैसे नहीं होता, मैंने बनाई है इलायची से। देखो आप, सुंदर लगता है ना, मुकुट जैसा लगता है। हल्की फ्रेंड्स, मैं तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपने ठाकुर जी को ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ की चीज़ें ही बना के पहनाऊँ, उनके साथ श्रृंगार करूँ अपने हाथों से। और फ्रेंड्स, ये हमारे ठाकुर जी की शीशी है जिससे हम इनकी मालिश करते हैं, देख सकते हो आप। तो हमारे ठाकुर जी नहा के रेडी हो चुके हैं। अब हम उनकी मतलब श्रृंगार करने से उनके मतलब हल्का सा मालिश करेंगे इत्र से, उनके जैसे हम अपने बालों में लगाते हैं ना, मालिश करते हैं, तो ऐसे नहलाने के बाद मैं अपने ठाकुर जी के मालिश करूँगी सर में। ये हमारे छोटे बाबू हैं, इनको हम ऐसे मालिश करेंगे। आजकल गर्मियाँ ज़्यादा पड़ रही हैं तो इसलिए ठाकुर जी को ना, वैसे तो खैर सिंपल मेकअप रखती हूँ मैं ठाकुर जी का, अपने ज़्यादा हैवी नहीं बनाती। और कोशिश करूँगी मैं अपने आज जो ठाकुर जी की ड्रेस बनाऊँगी ना, तो आपको इस वीडियो में दिखाऊँ कि मैं अपने ठाकुर जी की वो ड्रेसें कैसे बनाती हूँ। कटिंग स्टिचिंग दोनों ही मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखा सकूँ। तो हम अपने ठाकुर जी को रेडी करते हैं, इसके बाद हम अपने ठाकुर जी के बाल लगाएंगे। ये ठाकुर जी के अपने बाल, देखो सुंदर लग रहे हैं ना मेरे ठाकुर जी। देखो जैसे बड़े ठाकुर जी का मैंने मुकुट बना रखा है, ये भी देखो मैंने
बनाया हुआ है, ऐसे एक लैस पट्टी लेके बना के। इसकी मैचिंग ड्रेस भी है, मैं आपको दिखाती, बट लेकिन कोशिश करूँगी जो हो सके मैं दिखा सकती हूँ आपके ठाकुर जी। इसके बाद हम अपने बाल कान्हा जी के, ठाकुर जी के बालों में कोम करेंगे। देखा ये हमने अपने ठाकुर जी के बालों में कोम कर दिया। इसके बाद हम अपने ठाकुर जी की ऐसे डेकोरेशन करेंगे थोड़ी सी। हम इनको ज़्यादा मतलब मुकुट वगैरह नहीं पहना रहे, या माला वाला से इनके बालों की साज सज्जा करेंगे। ये हम अपने छोटे ठाकुर जी को पहनाएंगे। ये हमारे ठाकुर जी के बैंगल्स हैं, ये हम इनको डाल देते हैं इनके हाथों में। तो फ्रेंड्स, आप लोग हमारे ठाकुर जी से जुड़िए, उनको बहुत सराहिए, उनके साथ बने रहिए, ताकि आपको पर भी ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम ज़्यादा अपने ठाकुर जी का मेकअप ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का फुल्का मेकअप करेंगे। जैसे अब हमने हल्का फुल्का ही इनको रेडी किया है, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये एक रोज़ है, देखो फ्रेंड्स। अब हम इनको बालों में रोज़ से ऐसे लगाएंगे, बालों को सजाएंगे। देखो रोज़ लगाने के बाद ही, देखो सिंपल चीज़ में सिंपल ही होती है, उसकी सुंदरता की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, जितना ताम झाम करते हैं उतनी चीज़ें कम अच्छी लगती है। ये है हमारा, जिस चीज़ का गजरा बनाते हैं ना, गजरा बनता है, ये वो वाला फूल है, जैस्मीन का बोलते हैं जिसको, आप देख सकते हैं। तो हम इस बालों में कान्हा जी की, इसकी खुशबू इतनी सुंदर मनमोहक होती है ना, इसकी खुशबू इतनी सुंदर और मनमोहक होती है कि जिसका कोई कोई जवाब नहीं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारे ठाकुर जी सजने के बाद कितने प्यारे और कितने अति मनमोहक और सुंदर लग रहे हैं। ये हमारे छोटे ठाकुर जी हैं। कोशिश करते हैं फ्रेंड्स हम अपने ठाकुर जी की अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों को दिखा सकें। देखो रेडीमेड बाहर बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं, जो ये पुष्प है हम अपने ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करेंगे। बाहर बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं, हम बाहर से भी खरीद सकते हैं, पर मैं फ्रेंड्स कोशिश ये करती हूँ कि मैं अपने ठाकुर जी को अपने हाथ से बनी चीज़ें ही दूँ, पहनाऊँ। ये हमारे छोटे ठाकुर जी की बंसी है, अब हम इनको बंसी दे देते हैं। ये हमारे बड़े कान्हा जी की बंसी है, हम इनको बड़े कान्हा जी की बंसी दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमारे ठाकुर जी रेडी हो चुके हैं। ज़्यादा हम इनका मेकअप ताम झाम नहीं करेंगे। गर्मी में इनके एलिफेंट्स है यानी टॉयज़ वगैरह, इनसे हम अपने ठाकुर जी को सजा दें। ये देखिए, हम कोशिश करेंगे फ्रेंड, देखो ब्लॉग तो हमें जैसे तैसे हम बनाते हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है, हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद है, हम उसी के हिसाब से ब्लॉग उनका लाते हैं, और आगे जैसी कि प्रभु की इच्छा होगी वैसा ही होगा। हम तो कोशिश करते हैं कि हम आपको ब्लॉग में कुछ अच्छे से अच्छा ही दिखा सकें, ताकि हमारा भी मन संतुष्ट रहे और आपका भी मन संतुष्ट रहे, आप पर भगवान की कृपा बनी रहे। इसके बाद हम अपने ठाकुर जी की चिरागी, ये हमारे ठाकुर जी की चिरागी है, जिसे हम सुशोभित फूलों से सुशोभित करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने ये रखी है यहाँ पे।
तो अब हम इनको थोड़े से फूल गेंदे के, थोड़े से रोज़ से डेकोरेशन करेंगे। आपको दिख रहा होगा ना। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ है, कुछ मोगरे के फूल हैं। ये हमारे कान्हा जी के फ्लावर्स बालों से निकल। मुझे ऐसा लग रहा है कान्हा जी को ना ज़्यादा तामझाम अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो बार बार फ्लावर्स अपने निकाल रहे हैं। तो गाइस देखिए ये दिया है, अब इसको हम इसके अंदर सुशोभित कर देते हैं। ये हमारा एक तिल का तेल होता है, पूजा का तेल होता है। जैसे घी ना जलाए तो आप तिल के तेल से पूजा कर सकते हो। ये शुद्ध माना जाता है, पवित्र, अच्छा होता है ये भी। तो फ्रेंड्स अब हम दीपक के लिए बत्ती रेडी करेंगे। इसके लिए हम पहले कॉटन लेंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे फैलाएंगे। आप देखो मैं कैसे बत्ती बनाती हूँ, आप देख सकते हो मैं कैसे बत्ती बनाती हूँ। देखो हमारी बत्ती बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको दीपक में लगाएंगे। वैसे तो मार्केट में रेडीमेड भी आते हैं, बत्तियां बनानी भी नहीं पड़ती, लेकिन मैं तो कॉटन से ही बत्तियां रेडी करती हूँ अपने हाथों से। अपने ठाकुर जी के लिए मैं खुद मेहनत करना रेफर करती हूँ, पसंद करती हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने ठाकुर जी के लिए चिरागी को तैयार करते हैं जलाने के लिए। हमारे ठाकुर जी की दीपक रेडी हो चुके हैं। अब हम अपने ठाकुर जी के लिए पूजा करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। सबसे पहले हम अपने ठाकुर जी को चंदन का तिलक लगाएंगे, बट हमारे ठाकुर जी को वैसे चंदन का तिलक हो चुका था। सबसे पहले हम ठाकुर जी को चंदन लगाएं। फिर उनके ऊपर थोड़ी सी फ्लावर्स की वो करेंगे बारिश। फ्लावर्स की बारिश कान्हा जी के ऊपर होगी। ये फूल बरस गए हमारे ठाकुर जी के ऊपर, हमारे बाबू के ऊपर। अब हम करेंगे इनकी अर्चना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हेलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ मैं कभी आपको भूलूँ ना, हे गोविंद। इसके बाद हम अपनी घंटी का गुंजन करेंगे ठाकुर जी के सामने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ठाकुर जी हमारा हाथ हमेशा थामे रखना, हमें अपने चरणों से हमेशा जोड़े रखना, अपनी सेवा हमसे निरंतर रूप से कराते रहना, अपना आशीर्वाद कृपा और राधा रानी की कृपा हमेशा बनाए रखना। तो ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ बने रहना, चाहे दुनिया छूट जाए या संसार छूट जाए, आप लोग हम
आप हमारे से जो है हमारी सेवा निरंतर रूप से स्वीकार करना। ठाकुर जी अपनी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसके बाद हम अपने ठाकुर जी को जो जल का लोटा है, इसमें तुलसी दल है, ये अर्पण कर देते हैं ठाकुर जी के पास जल। इसके बाद हम अपने ठाकुर जी को, सॉरी भक्तों वॉइस, केला चढ़ाएंगे अपने ठाकुर जी को। हे कृपा करो, दया करो। तो आज के लिए, अभी फ़िलहाल के लिए हमारी पूजा समाप्त हो चुकी है भक्तों। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कुछ व्लॉग में हम जो कुछ होगा आगे, नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि हम अपने ठाकुर जी के वस्त्र कैसे तैयार करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, यानी नाश्ता कराते हैं। नाश्ते में हमने अपने ठाकुर जी को 2 मीठे सॉस ब्रेड दिए हैं। उसमें हमने तुलसी, जब अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ तो उसमें ज़रूर तुलसी दल का पत्ता ज़रूर रखिए फ्रेंड्स। और अब हम इसके बाद अपने ठाकुर जी को चाय का भोग भी इसके साथ लगाएंगे। नाश्ते में हम अपने ठाकुर जी को चाय और ब्रेड का भोग लगा रहे हैं, तो आप देख सकते हो अब हम अपने ठाकुर जी को कैसे भोग लगाएंगे। उसके बाद हम अपने ठाकुर जी को सॉरी फ्रेंड्स, वो कैमरा इधर हो गया था ना, मैंने ध्यान नहीं दिया कान्हा जी को भोग लगाने के चक्कर में। तो फ्रेंड्स, हम अपने ठाकुर जी को ऐसे भोग लगाते हैं। और इतने ठाकुर जी को हमने भोग लगाया है। अब हम अपने ठाकुर जी को जब खाना का भोग लगाएंगे तब वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी के लिए इतना काफ़ी है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपने ठाकुर जी के लिए उनका लंच बनाते हैं। लंच में मैं उनके लिए रेडी करूँगी सोयाबीन के पराठे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको सबसे पहले सोयाबीन के पराठे बनाते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले गैस ऑन करनी है। अरे क्या हुआ गैस में, शायद लाइट काम नहीं कर रहा। फिर उसके लिए हमें एक कढ़ाई वगैरह कुछ लेनी है, उसको रखना है हमें गैस पे। अभी इसके अंदर पानी है। फिर सोयाबीन के पराठे के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सोयाबीन के जो चूरा आता है ना, उसको एक बर्तन में फुला लेना है। तो चूरा ले लो या टुकड़ा ले लो, या किसी मिक्सर जार में सोयाबीन को ग्राइंडर करके, मतलब वो करके आप लोग चूरा उनका बना सकते हो। तो सबसे पहले हमने तो ये टुकड़ा जो आता है सोयाबीन का वो मंगाया है, जिसके हम पराठे बनाएंगे। इसमें पहले हम कढ़ाई में तेल, आप देख सकते हो इसका पानी फूक गया है जितना पानी था। अब हम इसमें ऑयल डाल, मुझे पराठे के लिए ये सरसों का तेल है जो मैंने इसमें डाला है। और ये मैंने इतना डाला है सोयाबीन भी भून जाए, और ये तेल एक्स्ट्रा जो हो हमें पराठे बनाने हैं हमें सरसों के तेल की। तो सरसों के तेल के लिए क्या, तेल गरम चाहिए जिससे उसकी झल निकल जाए। तो देख सकते हो फ्रेंड्स आप ये तेल कितना है। इसके लिए मैं इसे गैस तेज कर लूँगी। फ्रेंड्स, हमने जो सोयाबीन का टुकड़ा था, मतलब जो चूरा था, तो वो अब हमने सोयाबीन का टुकड़ा था वो हमने निचोड़ कर ऐसे कर लिया। आप देख सकते हो ये निचोड़ चुका है।
अभी हमारा ऑयल गरम हो रहा है, थोड़ा इसका झल निकल जाए। देखो इसमें क्या है, सरसों के तेल में जो सरसों के तेल आते हैं उनमें झल होती है, तो वो गरम करके झल भी निकालनी होती है, पकना चाहिए तेल। तो आप सब देख सकते हो कि ये धुएं के सरिये झल निकल रही है। झल निकल जाएगी तो मतलब पराठे जो खाएंगे तो वो टेस्टी लगेंगे, उनमें मकड़ान किसी तरीके की नहीं आएगी। अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर देंगे ताकि इसकी ज़्यादा उबले ना, तेल ज़्यादा गर्म ना हो। तो फ्रेंड्स हम इसमें से थोड़ा सा ऑयल पराठों के लिए निकाल लेते हैं। हल्की जीरा के वो सोयाबीन के पराठे सिंपल ही बनते हैं साधारण तरीके से, लेकिन देखो वो अपनी इच्छा है, कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं तो जो पराठे बनाती हूँ सोयाबीन के वो सिंपल ही बनाती हूँ, सिंपल अच्छे लगते हैं हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा तेल रेडी हो चुका है। इसमें सबसे पहले मैं जीरा डाल दूँगी। वैसे हींग भी डालते हैं पर लेकिन मेरे हस्बैंड वगैरह घर में हींग नहीं खाते, इसलिए मैं इसे सिंपल ही बनाऊंगी। इसके बाद हम इसमें सोयाबीन डाल देंगे। इसको मैं इस तरीके से भूनूंगी, आपको दिखाऊंगी जब ये भुन जाएंगे तब आप कैसे हैं, और जब ये भुन जाएंगे तब ये कैसे हो जाएंगे भुनने के बाद। आप सब देख सकते हो ये भुन रहा है, और भूनते भूनते देखो कैसा हो रहा है, इसका कलर चेंज हो रहा है ना। फ्रेंड हमारा ये भुन चुका है, जितना से भुनना था। ऑयल छोड़ चुकी है सोयाबीन का। अब हम इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे आवश्यकता के अनुसार। वैसे जितने सिंपल होते हैं पराठे उतने ही अच्छे लगते हैं, आप देख लीजिए। हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। थोड़ा इसमें मिर्ची पाउडर भी ऐड करेंगे। अब इसमें हम देख लीजिए थोड़ा मिर्ची पाउडर डाल रहे हैं। हम ज़्यादा मिर्ची तीखा नहीं खाते, सिंपल खाते हैं। और वैसे भी हम कान्हा जी के लिए बना रहे हैं कि तो हमारे कान्हा जी को ना लहसुन प्याज का भोग लगता है, तो इसलिए हम सिंपल ही चीज़ें बना रहे हैं। वैसे आप ऐसा नहीं है कि इसमें हरा धनिया भी ऐड कर सकते हो, प्याज वगैरह भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। नींबू भी ऐड कर सकते हो, बट हमारा ये पराठों के लिए पेस्ट भरने के लिए पराठे में रेडी हो चुका है। बस ये आज इतना ही काफ़ी है। अब हमें गैस बंद कर देनी है। तो अब हम आपको पराठों में, जब हमारे पराठे रेडी हो जाएंगे, आपको पता है पराठे कैसे बनते हैं। पराठे तो देखो हर किसी के घर में बनते हैं, उसी तरीके से सिंपल तरीके से पराठे में इसको भरना है बस। चलिए अब हम पराठे बना के रेडी करते हैं, जब आपको दिखाते हैं। पराठे के लिए हमने अपने गैस पे तवा रेडी कर लिया है। चलिए अब हम अपने पराठे आपको बना के दिखाते हैं। इसके लिए हमें पहले ऐसे रोटी तैयार करनी है, फिर इसमें थोड़ा पेस्ट डालना है। हमने अब पराठा अपने तवे पर डाल दिया है।
गैस हमारी चालू है ही। ये मेरे से ना थोड़े निकल गए हैं सोयाबीन्स। अब ये बनने के बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसा लगेगा। इस पर हमें थोड़ा तेल लगाना है इस तरीके से। लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी होता है। ये मानो आलू का पराठा आपने खाया भी होगा, मूली का भी खाया होगा, गोभी का भी खाया होगा, लेकिन इसका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन जितना ये सिंपल होता है उतना ही ये स्वादिष्ट होता है। इसको आप दही के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ ले सकते हो। तो हमारे ठाकुर जी के लिए फ्रेंड्स पराठा रेडी हो चुका है। अब हम अपने ठाकुर जी को दूध के साथ पराठे का भोग लगाएंगे। आप लोग इस वीडियो में बने रहना, देखते रहना। प्लीज़ हमारे ठाकुर जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, और आपके जो सवाल हो पूछने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, हमारे ठाकुर जी के लिए पराठा और दूध रेडी हो चुका है और जल का लोटा है। तो अब हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। आप बने रहना वीडियो में। अब हम अपने ठाकुर जी के दूध में तुलसी दल का पत्ता डालेंगे। जब अपने ठाकुर जी को भोग लगाए तो उनके हर इस चीज़ में, मतलब भोजन में तुलसी ज़रूर होना चाहिए, तभी हमारे ठाकुर जी भोग स्वीकार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं उनके भोजन का, जिसमें हम अपने ठाकुर जी के लिए पराठे बनाए हैं। आपको दिखाते हैं पराठे सोयाबीन के जो हमने रेडी किए हैं, तो हम अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ये दूध है, दूध और पराठे का भोग लगाएंगे। एक गुरु चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे ठाकुर जी दोपहर का भोजन कर चुके हैं। अब हम अपने ठाकुर जी को विश्राम के लिए सुलाने जा रहे हैं। अब वो दोपहर के लिए आराम करेंगे। अब हम अपने ठाकुर जी के पहले जो आभूषण हैं इनके हेयर हटाते हैं। कि सोने जा रहे हैं तो ठाकुर जी की जो ज्वेलरी है इनको बिल्कुल सिंपल कर देंगे। इनकी जो मुरली है, बंसी है, सब हटा देंगे। हमारे ठाकुर जी बिल्कुल सिंपल हो चुके हैं। अब शाम को ही अब उठेंगे। हम आपके लिए जो हम पे बन पा रहा है ठाकुर जी की सेवा के लिए, जो ब्लॉग बना पा रहे हैं, वीडियो में हम दिखा पा रहे हैं अपने ठाकुर जी की सेवा। अब हम अपने ठाकुर जी को सुलाने जा रहे हैं। आप देखिए हम अपने ठाकुर जी को कैसे सुलाते हैं। सो जाओ बेटा। हमारे छोटे बाबू नंद कुंज बाबू, ये भी इनकी पास में ही ऐसे ही सो जाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। अब हमारे ठाकुर जी विश्राम में जा चुके हैं। आज के ब्लॉग में इतना ही काफ़ी है। आप कोशिश करेंगे कि आपके लिए ब्लॉग में ठाकुर जी की जो सेवा हम पर बन पाए, हम वो दिखा पाए। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों। कमेंट में करके आप सब बता सकते हैं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।